हे वाइब्रेंट सोल, क्या आप जानते हैं कि कैसे हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशंस हेल्दी रहती थी? बीमारियां या चाहे किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो या कोई भी क्रॉनिक इलनेस हो, उसको बिना मेडिसिन के कैसे ठीक कर पाती थी। एक ऐसा पेड़ था जो हर गांव के कोने कोने में मिलता था। हर घर में एक पौधा और एक पेड़ जरूर होता था। एक तुलसी, जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और दूसरे जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, जो कि है नीम। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह पेड़ आज भी आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं आपको जरूर मिल जाएगा। अगर आपके घर के आसपास ये कहीं ना कहीं है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और पता है, जब नीम और तुलसी हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन के पास होते थे तब डॉक्टर्स बहुत ज्यादा दूर होते थे। नीम का एक पेड़, इस एक पेड़ को ही पूरा दवा खाना कहा जाता था। जो नीम के पत्ते थे, इनसे बुखार उतर जाता था, उसकी जो नीम का तेल था उससे घाव भर जाते थे, और उसकी दातुन से ही दिन की शुरुआत होती थी। इसीलिए आयुर्वेद ने नीम को कहा है निम्बः सर्व रोग निवारिणी। यानी नीम जो है वो हर रोग को दूर करने वाली शक्ति से भरा हुआ है। और इसीलिए नीम सिर्फ एक पेड़ नहीं है, एक जीवित चिकित्सा है। निम्बः सर्व रोग निवारिणी। अनुपान अगर नीम का कर लिया जाए तो दुनिया के किसी भी रोग में नीम काम कर सकता है। और सिर्फ आयुर्वेद ही नहीं, बल्कि आज मॉडर्न मेडिकल साइंस भी आज इस नीम को जानते हैं क्या बोलती है? इसको मॉडर्न मेडिकल साइंस बोलती है ग्रीन गोल्ड। नेचुरल फार्मेसी इसको कहा जाता है। और सुनो, यूनाइटेड नेशंस ने नीम को ट्री ऑफ 21st सेंचुरी कहा है। और क्यों? क्योंकि इसके इकोलॉजिकल और जो मेडिसिनल वैल्यूज हैं वो इतनी ज्यादा है। जैसे पूरी दुनिया में लगभग 6000 से ज्यादा मेडिसिनल प्लांट हैं। और आप जानते हैं ये 6000 प्लांट में नंबर 1 पे कौन सा प्लांट आता है, कौन सा पेड़ आता है? या वो है नीम का पेड़। इसको नंबर 1 पे रखा जाता है। और आज मॉडर्न जर्नल्स, चाहे वो फ्रंटियर इन फार्माकोलॉजी हो या पबमेड हो या साइंस डायरेक्ट हो, ये सब इसके नीम के कंपाउंड्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। और हर स्टडी एक ही बात कह रही है कि नीम डजंट जस्ट प्रिवेंट, इट हील्स। और यही बात तो आयुर्वेद कह रहा था कि निम्बा सर्व रोग निवारिणी। अब नीम जो है, इसमें 150 से ज्यादा बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। और 2025 की एक कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू ने ये पता लगाया कि इसमें 150 नहीं बल्कि 186 एक्टिव हीलिंग कंपाउंड्स हैं। और धीरे धीरे जैसे रिसर्चेस हो रही हैं, आप देखेंगे कि इसमें इतने एक्टिव हीलिंग कंपाउंड्स मिलेंगे, क्योंकि तभी इसको ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, तभी इसको ट्री ऑफ द 21st सेंचुरी कहा गया। तो हम शुरू करते हैं। आज एक ऐसे वीडियो में आपको लेकर के जाऊंगा जहां हम नीम के साइंटिफिक हेल्थ बेनिफिट्स को डिटेल में समझेंगे, और वो भी आयुर्वेद और मॉडर्न रिसर्चेस जो हैं इन दोनों की दृष्टि से। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं बताऊंगा कि नीम कैसे आपको और आपके अपनों को स्वस्थ रख सकता है, और क्या डोसेज और किस तरह से आप इसको यूज करेंगे। यकीन मानना, आपकी जिंदगी का वरदान बन जाएगा आज के बाद नीम। तो कुछ बेनिफिट्स आपको नीम के बताऊंगा, जिसमें सबसे पहला बेनिफिट है कि ये जो नीम है ये पावर हाउस बोला जाता है हमारे इम्यून सिस्टम का। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 180 से ज्यादा बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं। जैसे निम्बिडिन होता है, इसमें निम्बिन होता है, क्वेरसेटिन होता है, कैटकिन होता है, जो कि एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज से लैस है। एक पेड़ इतनी सब प्रॉपर्टीज रखता हो, कहीं दूसरा नहीं मिलता। और यही जो कंपाउंड्स हैं, यही हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स को स्टिमुलेट करके हमारे नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देते हैं। क्योंकि यही जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ये आपकी बॉडी के, अगर यूं कहूं कि फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, जो सबसे पहले किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी वायरस या किसी भी पैथोजन पर अटैक करते हैं। समझो, ध्यान से समझाता हूं कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये किसी आर्मी की तरह होते हैं। और अगर उनको नीम दे दी जाए तो समझो कि आर्मी को आपने सबसे ताकतवर हथियार दे दिए, तो दुश्मन का क्या होगा। आज मॉडर्न मेडिसिन भी इसको नोटिस कर रही है, और कई बैक्टीरिया, कई हार्मफुल वायरसेस, इन्फेक्शंस, जो जिनका हमें पता ही तब चलता है, जो हमें हमारे शरीर में भयंकर रूप ले चुके होते हैं, या बहुत नुकसान पहुंचा चुके होते हैं, या बहुत हाई फीवर दे चुके होते हैं, क्योंकि हमारी आर्मी के पास वो हथियार ही नहीं थे। या यूं कहूं कि हमारी आर्मी, वो जो हमारी इम्यूनिटी है, वो सोई हुई थी।
पर नीम अगर हम लेते हैं तो ये हमारी बॉडी यानी हमारी आर्मी को इक्विप्ड कर देती है उन खूबसूरत हथियारों से, जिसके कारण कई बीमारियों को हमारी बॉडी पहले ही पहचान लेती है और आगे बढ़ने नहीं देती, स्प्रेड नहीं होने देती या कोई नुकसान पहुंचाने नहीं देती। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो निमोनिया है या डायरिया है या कई वायरसेस और बैक्टीरिया दुनिया में मौत का, मृत्यु का, डेथ का आज सबसे बड़ा कारण बने हुए हैं। और ये बढ़ते कब हैं? जब हमारा इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव ना हो या उनको अच्छे से टैकल ना कर पाए, यानी सिपाहियों के पास पूरे हथियार नहीं है। और फ्रंटियर इन फार्माकोलॉजी ने 2022 की एक स्टडी में यह प्रूव दिया कि नीम के पत्ते और इन नीम के पत्तों का जो पाउडर बनता है यह ज्यादातर हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ से लड़ सकता है और बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई इन सबको डिस्ट्रॉय कर सकता है। यानी लगभग हर प्रकार के इंफेक्शन से हमको बचा सकता है नीम। और इसलिए शायद आप जानते नहीं होंगे कि पुराने लोग तो जो नहाने का पानी लेते थे उस पानी में भी नीम के पानी को, नीम के पत्तों को बॉयल करके उसका जो पानी होता था वो उस पानी में डालकर या डायरेक्टली नीम की पत्तियों को पानी में डालकर नहाते थे ताकि इंफेक्शंस ना हो। कितने इंटेलिजेंट थे वो लोग उस टाइम पर भी। तो नीम हमारी बॉडी को एक डिफेंस मैकेनिज्म दे देता है और साथ में ये किसी भी इंफेक्शन के दौरान या दौरान नहीं, इंफेक्शन के बाद में भी बॉडी को जो रिपेयर करने की ताकत है वो प्रदान करता है। तो अगली बार जब कोई भी इंफेक्शन हो, किसी प्रकार का संक्रमण हो, तो ट्रीटमेंट जो भी आप कर रहे हैं वो करते रहना, पर साथ में नीम को जरूर ऐड कर लेना। और ये मैं बताऊंगा अभी वीडियो में कि कैसे आपको नीम को ऐड करना है हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। और हाँ, ये जो चेंज ऑफ सीजन होता है ना, स्पेशली जैसे गर्मी से हम सर्दी में जाते हैं, बारिश की तरफ जाते हैं, या फिर बारिश से हम गर्मी की तरफ जाते हैं, तो जो भी इंफेक्शंस, बुखार, वायरल फीवर, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इन सब के होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो तब हमको नीम जरूर लेनी चाहिए। पर कैसे लेनी चाहिए इस सारे प्रोसेस के लिए? जनरली आप इस नीम को ऑल्टरनेट वीक में लगातार 4 दिन के लिए ले सकते हैं। यानी 15 दिन में आप 4 दिन लगातार नीम को ले सकते हैं। वैसे तो ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये ड्राई होता है, ये ड्राई करता है, शरीर को रूखा बनाता है, तो अगर आपको ड्राइनेस लग रही है तो आप इसको रोक सकते हैं। लेकिन 4 से 6 दिन लेने में कोई समस्या नहीं है, ये आपको बेनिफिट ही देगा। आपको करना क्या है, इसके ऐसे 4 से 6 पत्ते आप तोड़ लो, इनको आप बॉईल करके इनकी चाय बना लो। यानी आपने 1 कप पानी में डाला, पानी आधा कप रह गया, आपने छाना, वो चाय पी ली, आपकी इम्यूनिटी के ऊपर काम करेगा। या फिर अगर आपके घर के आसपास नीम नहीं मिलता, नीम के पत्ते नहीं मिलते, तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या आपके आसपास की दुकान पर नीम का पाउडर आपको मिल जाएगा, जो कि इन्हीं पत्तों को इस तरह से सुखाकर, सूखने के बाद इनको क्रश करके इन्हीं पत्तों का पाउडर बनाया जाता है, या डायरेक्टली भी इन पत्तों से ये पाउडर बनाया जाता है। तो वो पाउडर आपको मिल जाएगा। और अगर मुझे कोई अच्छे लिंक्स मिलते हैं अमेजॉन या फ्लिपकार्ट के, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूं। जो बहुत अच्छे हों, जो ऑर्गेनिकली नीम को प्रोसेस करते हो, वो मैं आपको दे देता हूं, जिनकी रेटिंग अच्छी हो। आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं, नहीं तो लोकल शॉप पे भी आपको ये मिल जाएगा। और अगर आपको ये ड्राइनेस करे या आपको लगे कि आपका ऑलरेडी शरीर जो है वो वात प्रधान है, तो आप इसको शहद में मिक्स करके ले सकते हैं। यानी आपने 1 टीस्पून होता है बहुत छोटा वाला चम्मच, वो टीस्पून आपने नीम लिया और उसमें आपने हनी को मिक्स किया उतना ही बराबर मात्रा में, और आपने ले लिया। या फिर आप जो है इसके नीम के पाउडर जो होता है, इस पाउडर को आपने 1 टीस्पून लिया, सुबह आपने गर्म पानी किया, उस गर्म पानी में, गुनगुने पानी में आपने नीम के पाउडर को घोल दिया, और आपने वो पाउडर बहुत इजीली अवेलेबल है और आपको सबसे अधिक बेनिफिट्स देगा। वैसे तो इसके कैप्सूल्स, इसकी टैबलेट, हर चीज आपको मिल जाएगी, सबके लिंक्स दे देता हूं, लेकिन फिर भी पाउडर जो है वो सबसे ज्यादा काम करेगा। और अगर फ्रेश नीम आपको मिल जाए, वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अब नीम का दूसरा बेनिफिट, लेकिन अगले बेनिफिट पे जाने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपके स्किन केयर रूटीन में नीम आपने ऐड किया हुआ है या नहीं? अगर नहीं है तो आपके पैसे भी खूब खर्च होंगे और स्किन भी बढ़िया नहीं रहेगी, क्योंकि जो काम बहुत महंगी महंगी केमिकल क्रीम्स नहीं कर पाती, वो नीम कर जाता है, वो भी नेचुरली। तो ये आपकी स्किन की हेल्थ के लिए एक वरदान से कम नहीं है, क्योंकि जो नीम है ये एक नेचुरल स्किन हेल्थ बूस्टर है। और आयुर्वेद में इसे कहा गया है कुशाग्ना। कुश का मतलब है जो स्किन रिलेटेड जितनी भी डिजीज होती हैं, उन डिजीजेस में भी काम करता है नीम। और आज के बाद आपकी स्किन की हेल्थ के लिए तो ये एक गेम चेंजर साबित हो जाएगा, क्योंकि कितनी क्रीम्स आपको आज भी मिलेंगी जिनमें आपको नीम है ऐसा बोला जाता है, या पाउडर आपको मिलेंगे नीम है, ऑयल मिलेंगे नीम है, सोप्स में नीम है, टूथपेस्ट में नीम है, सब जगह नीम है कि नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन आपके पास आज के बाद क्रीम नहीं, डायरेक्ट नेचर का दिया हुआ स्किन केयर है ये नीम।
और इंडियन जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी की एक स्टडी में यह देखा गया, और बहुत सारी स्टडीज में यह देखा गया कि नीम की एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज, चाहे वो एक्जिमा हो, चाहे वो सोराइसिस हो, या रिंगवर्म हो, या एथलीट्स फुट हो, कोई भी स्किन कंडीशन हो, उस कंडीशन में आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, सूद करता है और उस पर्टिकुलर चैलेंज को हील भी करता है। रेडनेस आ रही है, स्वेलिंग हो रखी है, इचिंग हो रखी है, दाने हो रखे हैं, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है, ड्राइनेस है, कुछ भी है, नीम उसके ऊपर काम करता है। क्यों? क्योंकि इस नीम के अंदर मौजूद है कंपाउंड जिसको बोला जाता है क्वेरसिटिन। ये जो क्वेरसिटिन है, इसमें ओमेगा 6, ओमेगा 9, ट्रिप्टोफेनॉइड्स, ये बहुत सारे एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। ये आपके जो स्किन में, जो स्किन टिश्यूज हैं, जब वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं या उनमें किसी तरह का इरिटेशन है, ये उन सब के ऊपर काम कर सकता है। स्किन को स्मूथ बनाता है, क्लियर बनाता है, साफ बनाता है, बेदाग बनाता है, ग्लास की तरह चमकाता है। और कई जर्नल्स ऑफ एंथ्रोफार्मोलॉजी, एक जर्नल था, उसकी एक स्टडी में देखा गया कि नीम जो है ये सीबम, यानी कि जो ऑयल प्रोडक्शन है स्किन में जो होता है, उसको रेगुलेट करता है। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली रहती है या आपको एक्ने, पिंपल बहुत ज्यादा होते हैं, तो उससे भी आपको छुटकारा मिल सकता है। एक्जिमा, वुंड हीलिंग, सोराइसिस, इन सब में तो इंप्रूवमेंट होती ही है, क्योंकि इसमें मौजूद जो नेचुरल फैटी एसिड्स होते हैं, ये स्किन को हाइड्रेट करते हैं, नरिश करते हैं और डैमेज होने से बचाते हैं, और अगर डैमेज हो रखी है तो उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं और स्किन को यंग भी बनाते हैं। और इसी नीम की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज स्किन को पोल्यूशन और एनवायरमेंटल डैमेज से भी बचाती है। और नीम जो है कोलाजन फॉर्मेशन करता है, तो ये स्किन के रिंकल्स को, वो डलनेस के ऊपर भी काम करता है। और स्किन की जो ग्रोथ है वो इतनी ब्यूटीफुली होती है नीम लेने के बाद, क्योंकि जो सेल्स हैं हमारे स्किन के, वो रेगुलेट होने लगते हैं, रिंकल्स कम होने लगते हैं, स्किन टाइट होने लगती है, और स्किन एजिंग का जो प्रोसेस है वो भी स्लो हो जाता है। पर नीम वाली क्रीम नहीं, डायरेक्ट नीम, या तो इसकी पत्तियां या इसका पाउडर या नीम का ऑयल कैसे लेना है वो अभी आपको मैं बताऊंगा। सो दिस नीम कैन गिव यू ब्यूटीफुल स्किन, और किसी भी स्किन इशू से आपको राहत दिला सकता है, वो भी बिना किसी हार्मफुल केमिकल के। आपको मैंने बताया कि आप, जो हमारे पुराने लोग थे, वो नीम के पानी से नहाते थे, स्नान करते थे। एंशिएंट इंडिया की एक डेली प्रैक्टिस, डेली रिचुअल था, ताकि किसी तरह के भी इंफेक्शंस ना हो और हाइजीन को मेंटेन किया जा सके। और अगर आपको किसी भी तरह की स्किन कंडीशन है, तो नीम के पत्ते बहुत काम करते हैं। इनका पेस्ट बना लो, या जो नीम का पाउडर है उसका एक पेस्ट बना लो, और जो भी स्किन इश्यूज आपके ऊपर हैं उसको तब तक लगाओ जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। और आप चाहो तो स्किन को सूद करने के लिए उस पेस्ट में थोड़ा सा एलोवेरा जेल या नेचुरल एलोवेरा आपके पास हो तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो। पर नीम के पानी से नहाना बिल्कुल मत भूलना, स्पेशली जो सीजन चेंज होता है उसमें। और अगर आप अपनी स्किन को ब्यूटीफुल करना चाहते हो, तो नीम का पाउडर आपने लिया, उसमें आपने बराबर मुल्तानी मिट्टी, चंदन पाउडर और तुलसी का जो पाउडर होता है उसको आपने मिलाया, उसका एक पेस्ट बना लिया, उसमें आपने रोज वाटर डाल दिया, उसको आप स्किन पर एक फेस पैक की तरह लगाओ। ऐसा ग्लो पार्लर में फेशियल करवाने से नहीं आएगा जैसा इस नीम के उस फेस पैक से आपको मिल जाएगा। और जो नीम का ऑयल होता है, ये किसी भी फंगस और बैक्टीरिया को ट्रीट कर सकता है। बस ध्यान ये रखना होता है कि जो नीम का ऑयल है उसको आपको डाइल्यूट करके लगाना है। ये कोकोनट ऑयल जो होता है उसमें, या जोजोबा ऑयल, इसमें आप मिक्स करके, डाइल्यूट करके, यानी अगर आप 1 पार्ट नीम का ऑयल ले रहे हैं तो 9 पार्ट आपको कोकोनट ऑयल लेना है, यानी 1:9 की रेशो में आप इसको मिक्स करेंगे, और ऐसे 10 पार्ट बना करके आप उस ऑयल को लगा के स्किन पे लगा सकते हैं। और इसका पेस्ट लगाओ स्किन पे किसी भी तरह से, उसको फिर बाद में ल्यूक वार्म वाटर से आप वॉश कर लो, लेकिन उसके बाद स्किन को रगड़ना नहीं है, क्योंकि ये ड्राई कर देता है। और ये एंटी हिस्टामिन भी है। किसी तरह का दाद, खाज, खुजली, रेडनेस, इरिटेशन, नीम के पानी से नहाइए, नीम का पेस्ट लगाइए, आपको उसमें बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। आप ये जो पेस्ट है ये भी स्किन पे 2 या 3 बार लगा सकते हो, स्किन को ब्यूटिफाई करता है। ड्राइनेस थोड़ी सी होती है, लेकिन आप चाहो तो उसके बाद आप कोई ऑयल लगा सकते हो, या कोई भी मॉइस्चराइजर लगाना बिल्कुल मत भूलो। ये थोड़ा सेंसिटिव भी होता है स्किन के लिए, इसलिए आप चाहो तो इसका एक पैच टेस्ट भी कर सकते हो। और स्किन कंडीशंस के लिए आप चाहें तो इसको इनटेक भी कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड में मौजूद जितने भी टॉक्सिन्स हैं, वो जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उन्हीं के कारण या बैक्टीरियल ओवरग्रोथ के कारण एक्ने हो रहे होते हैं, पिंपल हो रहे होते हैं। इसलिए आयुर्वेद ने इसको रक्त शोधक कहा है, यानी ये ब्लड प्यूरिफायर है। और ब्लड अगर प्यूरिफाई होगा और रक्त अगर शुद्ध हो जाएगा, साफ हो जाएगा, तो स्किन तो अपने आप ही क्लियर होने लगेगी, ग्लो करने लगेगी, और स्किन की जो डलनेस है वो भी खत्म होने लगेगी। तो नीम के पत्ते
आपके लिए वरदान हो सकते हैं। इसका पाउडर, इसका ऑयल, इन सब के जो अच्छे लिंक्स मिलते हैं, मैं बोल रहा हूं फिर से, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूं। तो अगर आपको किसी भी तरह का ज्यादा कोई स्किन इशू है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए या आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछ लीजिए कि आप इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में। तीसरा बेनिफिट हमें नीम का मिलता है कि नीम हमारी ओरल हेल्थ के लिए और ओरल हाइजीन के लिए बहुत पावरफुल है। अब सदियों से, आज से नहीं सदियों से, नीम की दातुन जो है हमारा टूथब्रश होती थी और वही हमारा टूथपेस्ट होती थी। और लोगों के दांत 80-90 की एज में भी इतने मजबूत होते थे कि वो चाहे तो गन्ना ऐसे अपने दांतों से 80-90 की एज में भी ऐसे खा सकते थे और मुंह से अखरोट तोड़ लिया करते थे। आज की जनरेशन को लगेगा कि मैं एग्जैजरेट कर रहा हूं, ज्यादा बड़ी बात कर रहा हूं, पर जिन लोगों ने अपने घर में बुजुर्गों के हेल्दी दांतों को देखा है या आज भी देख रहे हैं, वो कमेंट करके जरूर बताना कि क्या वाकई ऐसा नहीं होता था। और अगर आप कमेंट करते हैं तो सबको पता चलेगा कि ये वाकई सच है। और अगर यकीन ना हो तो खुद ट्राई करके देखिए नीम की दातुन। ये नीम की जो डंडी है, इसको तोड़ करके आप चबा करके अच्छे से इसको जब सॉफ्ट हो जाए, इसका ब्रश बना के अपने दांतों पे कीजिए। इसको बोला जाता है नीम ट्विग। जितनी भी कंपनीज आई, इनके मार्केटिंग गिमिक्स थे। इन्होंने कहा कि देखो ये जो इंडियंस हैं ये कोयले का इस्तेमाल करते हैं, देखो कितने असभ्य लोग हैं, देखो ये नमक और हल्दी और सरसों के तेल को मिला के दांत साफ करते हैं, कितने गरीब लोग हैं, ये देखो ये नीम की दातुन करते हैं, लकड़ी से दांत साफ करते हैं, देखो कैसे लोग हैं, असभ्य लोग हैं। और वही कंपनीज आज मतलब पूछ रही हैं आपसे कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या चारकोल वाली हमारी पेस्ट ले लो या नीम वाली हमारी पेस्ट ले लो, नीम, बबूल, मिसवाक। और अगर आपको सच में कहूं तो आप टूथपेस्ट भूल जाओगे अगर आपने नीम की दातुन करनी शुरू कर दी। क्योंकि जो नीम की दातुन है ये एंटी माइक्रोबियल, एंटीबायोटिक और एंटी इंफ्लेमेटरी है। ये एक किस्म का सबसे पुराना आयुर्वेदिक टूथब्रश है, जब ब्रश और पेस्ट कुछ मंजन कुछ भी नहीं होता था। अगर आप इसको वीक में 2 बार भी करते हो ना, तो भी आपकी जो गम प्रॉब्लम्स हैं, मसूड़ों की दिक्कत है, उनके होने के चांसेस जो हैं वो ना के बराबर रह जाते हैं। और आज मॉडर्न मेडिसिन या मॉडर्न साइंटिफिक स्टडीज जो हैं वो भी इसको सपोर्ट करती हैं कि नीम की दातुन से दांतों की पकड़ और मजबूत बनती है, दांत मजबूत बनते हैं, एंड इट कैन प्रिवेंट गम डिजीजेस एज वेल। जितनी भी प्लाक बिल्डअप हमारे दांतों में होता है ये उसको कम करता है, फ्रेश ब्रेथ देता है। जो हार्मफुल बैक्टीरिया मुंह में आता है जिसके कारण बदबू आती है या दांत कमजोर होते हैं, ये उनकी ग्रोथ को भी इनहिबिट करता है, रोकता है। क्योंकि ये ओरल केयर में साइंटिफिकली प्रूवन है। और जर्नल ऑफ क्लिनिकल पेरियोडोंटोलॉजी ने एक 21 दिन का ट्रायल किया और उन्होंने देखा कि नीम ने जो माउथ वॉश और टूथपेस्ट मिलकर के काम करते हैं, ब्लीडिंग, प्लाक जितना बिल्डअप होता है उसको रिमूव करने का, उनके जितना काम इस नीम ने किया। मतलब आप कहोगे कि उतना ही काम किया, पर देखो कि कितना सस्ते में किया, और वो भी छोड़ो बिना किसी हार्मफुल केमिकल के किया। तो नीम जो है, इसकी दातुन, जो मुंह में सेंसिटिविटी होती है, जो झंझनाहट कई लोगों को हो रही होता है, ठंडा गर्म लगता है, ये वो भी कम करती है। बड़ी से बड़ी दवाइयां वो काम नहीं कर पाती 15-15 दिन तक। और नीम ऑर्डर कॉजिंग बैक्टीरिया को मैंने बताया खत्म करता है, तो बैड ब्रेथ भी खत्म होती है और दांत मजबूत बनते हैं। और सब